राधे राधे टू एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन के विनाशक वर्ग को लेके। क्या होता है सूर्य का विनाशक वर्ग, इसको कैसे चेक किया जाता है और डे टू डे लाइफ में आप कैसे सन के विनाशक वर्ग के पॉइंट्स के द्वारा अपनी डे प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं सन के विनाशक वर्ग को। तो हम बोलते हैं कि सन हमारे कॉन्फिडेंस का कारक होता है, सन अथॉरिटी को दिखाता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक होता है सन, आपके अंदर कितनी लीडरशिप स्किल्स हैं और आपके क्या गवर्नमेंट जॉब के योग हैं कि नहीं हैं। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हम सन के विनाशक वर्ग से बहुत ही ईजिली चेक कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि सन के विनाशक वर्ग को एक्चुअल में देखा कैसे जाता है। तो चलिए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जब हमारा लगन चार्ट बनता है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जब अपना लगन चार्ट बनाएंगे तो हर सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है आपको सर्वाष्टक वर्ग और हर प्लैनेट के विनाशक वर्ग को देने का। तो जैसे कि आप स्क्रीन में यहाँ पे आपके समक्ष है लगन कुंडली। उसके नेक्स्ट जो हमने आपको दिखाया हुआ है वो है सर्वाष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग हमने अपने पिछले वीडियो में समझा था। आप उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो सर्वाष्टक वर्ग होता है जो ओवरऑल आपकी कुंडली के सारे प्लैनेट्स के पॉइंट से मिलकर बनता है। लेकिन आज के वीडियो में जैसे मैंने कहा कि हम सन के विनाशक वर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो तीसरा चार्ट आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है सन का विनाशक वर्ग। कोई भी प्लैनेट, चाहे वो सन हो, मून हो, मार्स हो, मरकरी हो, हर प्लैनेट अपने विनाशक वर्ग में मैक्सिमम अपने आप को 8 पॉइंट दे सकता है और मिनिमम 0 पॉइंट। तो यहाँ पे भी जैसे आप सन का विनाशक वर्ग देख रहे हैं, तो जब भी आप किसी भी प्लैनेट का विनाशक वर्ग देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी होती है कि वो प्लैनेट कुंडली में जहाँ पे भी बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि में उसने अपने आप को कितने पॉइंट्स दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पे लगन चार्ट देखें तो यहाँ पे सूर्य जो है आपका 7वें भाव में बैठा है 4 नंबर की राशि में। तो अब आपको क्या चेक करना है, अब आप सूर्य के विनाशक वर्ग में जाएंगे, 4 नंबर की राशि में जाएंगे और चेक करेंगे कि वहाँ सूर्य ने अपने आप को कितने पॉइंट्स दिए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सन के विनाशक वर्ग में सूर्य की लगन कुंडली में जो पोजीशन है वो 7वें भाव में है और वहाँ पे 7वें भाव में सूर्य ने अपने आप को टोटल पॉइंट्स जो दिए हैं 5 पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पे राइट से जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं वो सूर्य के विनाशक वर्ग के पॉइंट हैं। तो यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट सूर्य ने अपने विनाशक वर्ग में अपनी राशि में खुद को 5 पॉइंट दिए हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है इन पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस। अगर सूर्य अपने आप को जिस भी राशि में वो बैठा है, अगर वो 0 से 2 पॉइंट्स देता है तो इसका मतलब आपको सूर्य से रिलेटेड कारक तत्व के वीक रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। हम कई बार बोलते हैं ना कि मेरा सूर्य तो 1 नंबर की राशि में बैठा है, लग्न में बैठा है, उच्च का होके बैठा है, लेकिन तब भी मुझे सूर्य के वो कारक तत्व अपने जीवन में देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। ऐसा स्पेशली उन चार्ट्स में होता है अगर आपका सूर्य उच्च का होके बैठे, प्रथम भाव में बैठे, लेकिन अगर 0, 1 या 2 पॉइंट लेके बैठेगा तो भी आपको सूर्य से रिलेटेड कारक तत्व अपने जीवन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि अष्टक वर्ग जो है कुंडली को डीपली डिकोड करता है और आपको ये बताता है कि एक्चुअली में कुंडली का रियल पिक्चर क्या है। अगर सूर्य अपनी राशि में जहाँ भी बैठा है अगर वो 3 से 4 बिंदु देता है तो इसका मतलब ये एवरेज रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। एवरेज रिजल्ट किसके? सूर्य के कारक तत्व से रिलेटेड। सूर्य के कारक तत्व जैसे हमें पता है क्या होते हैं, लीडरशिप, अथॉरिटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अंदर ईगो होगी कि आपके अंदर एरोगेंस होगा, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, क्या आपको गवर्नमेंट से फेवर मिलेगा, क्या आपके अपने पिताजी के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, क्या आप अपने जीवन में अथॉरिटेटिव पोजीशन तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ये आपको सूर्य के विनाशक वर्ग के पॉइंट बताते हैं। तो अगर 3 से 4 पॉइंट हैं तो आपको एवरेज रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। 5 से 6 पॉइंट में यहाँ पे कुंडली में सूर्य आपको जहाँ भी प्लेस्ड है वो आपको स्ट्रांगली सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और 7 से 8 बिंदु को हम बोलते हैं दीज आर द एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो यहीं पे मैं आपको ट्विस्ट बताना चाहूँगी कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच का होके 7 नंबर की राशि में बैठा है, लेकिन अगर वो 7 या 8 पॉइंट लेकर भी बैठा है, तब भी आप
देखेंगे कि उस इंसान के जीवन में उसे सूर्य से रिलेटेड किसी भी कारक तत्व में कोई परेशानी नहीं देखने के लिए आएगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द अष्टक वर्क, जो आपको कुंडली के पीछे की पिक्चर को बताता है, जो रूट से आपको बताता है कि कोई भी प्लैनेट आपके लिए नीच का होके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, और कोई भी प्लैनेट उच्च का होके भी कम पॉइंट लेके बैठा है तो आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड कारक तत्व में परेशानी देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करेंगे सन के विनाशक वर्क को लेके। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी प्लैनेट अपने आप को मैक्सिमम 8 पॉइंट दे सकता है और मिनिमम 0 पॉइंट दे सकता है। जैसा कि आपने इस चार्ट में देखा, अगर किसी भी भाव में सूर्य के 0 से 2 पॉइंट होंगे तो वो वीक रिजल्ट का इंडिकेशन है। 3 से 4 पॉइंट एवरेज रिजल्ट को शो करते हैं, 5 से 6 पॉइंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आते हैं, और 7 से 8 बिंदु का मतलब होता है एक्सीलेंट रिजल्ट। तो अब आपको भी क्या करना है, जैसे हम इस चार्ट में देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे अलग अलग भाव में देखेंगे सूर्य ने अपने विनाशक वर्क में कितने पॉइंट दिए हैं। यानी जिस भाव में सूर्य ने 4 या 4 से कम पॉइंट दिए हैं वहाँ पे सूर्य से रिलेटेड कारक तत्वों में कमी देखने के लिए मिलेगी, और जहाँ भी ये पॉइंट 5 या 5 से ज़्यादा हैं वहाँ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इन पॉइंट को यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए कि प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में आप देख सकते हैं सूर्य ने 5 पॉइंट दिए हैं, सेकेंड हाउस में भी सूर्य के 5 पॉइंट हैं, थर्ड में भी 5 हैं। अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें तो सूर्य ने विनाशक वर्ग में खुद को 6 पॉइंट दिए हैं, फिफ्थ हाउस में 5 हैं, सिक्स्थ हाउस में, तो यानी कि ये अलार्मिंग हाउस है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं। अगर सेवन्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं, एट्थ हाउस में 3 पॉइंट हैं, तो यानी ये भी हमारे जो है बिलो एवरेज पॉइंट माने जाएंगे। अगर आप 9वें भाव में बात करें तो यहाँ पे सूर्य ने सिर्फ 1 पॉइंट दिए हैं, जबकि 9वां भाव हम जिसे बोलते हैं हमारे भाग्य का भाव, हमारे पिता का भाव, हमारे पूर्वजों का भाव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी अगर यहाँ पे कुंडली का सूर्य बैठा हो और 1 पॉइंट लेकर बैठा हो तो आप किसी भी कुंडली देख के बोलेंगे अरे आपके तो 9वें भाव में सूर्य बैठा है, आपका तो भाग्य, मतलब कि भाग्य से आपकी किस्मत जागेगी, भाग्य से आपको स्टेटस मिलेगा। लेकिन अगर वही सूर्य 1 पॉइंट लेकर बैठा है तो आप ऐसे इंसान के एक्सपीरियंस सुनने में आएंगे कि ना तो मेरे पिता से बनती है, ना तो मेरा भाग्य साथ देता है, ना तो मुझे पूर्वजों से कुछ मिला है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि इन पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 10वें भाव की बात करें तो यहाँ पे सूर्य ने अपने विनाशक वर्ग में खुद को दिए हैं 4 पॉइंट, 11वें भाव में भी दिए हैं 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट को हम एवरेज मानते हैं, और 12वें भाव में सूर्य ने खुद को दिए हैं 3 पॉइंट जो कि बिलो एवरेज में कंसिडर किए जाएंगे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे आप इन पॉइंट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ पता है कि सूर्य हर राशि में 1 महीने के लिए ट्रांजिट करते हैं, ठीक है। हर महीने जो है आपकी सूर्य की संक्रांति आती है, संक्रांति में सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। तो जब आप ये देखें कि सूर्य एक ऐसी राशि में से गोचर कर रहे हैं जिसमें सूर्य के विनाशक वर्ग में सूर्य ने खुद को 5 या 5 से ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, तो वो महीने मैरिज सेरेमनी के लिए, कोई भी फैमिली फंक्शंस करने के लिए, या अगर आपको कोई लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग यात्रा प्लान करनी है, कोई भी धार्मिक स्थल में जाने की यात्रा प्लान करनी है, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी करनी है, कोई भी चैरिटी या डोनेशन करनी है, या आपको अपना कोई खुद का नया काम स्टार्ट करना है, या आप अपने बिजनेस में या अपने करियर में कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको उन महीने करनी चाहिए जिस महीने सूर्य ऐसी राशि में से ट्रांजिट कर रहे हैं जहां सूर्य ने खुद को 5 या 5 से ज़्यादा पॉइंट दिए हैं। तो इस चार्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस में 5 पॉइंट्स हैं, सेकेंड में भी 5 हैं, थर्ड में भी 5 हैं, फोर्थ में 6 हैं। यानी कि सूर्य अगर जब मकर राशि में गोचर करें, कुंभ राशि में गोचर करें, मीन राशि में गोचर करें, यहाँ पे एरीज राशि में जो चौथे भाव में है, या टॉरस में जहाँ पे 5 पॉइंट हैं, यानी जहाँ जहाँ ये 5 या 5 से ज़्यादा पॉइंट मिले हुए हैं, जिस भी जातक की कुंडली है, अगर उसको ये जो मैंने आपको यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ बताई, कोई भी सेलिब्रेशन करनी है, लॉन्ग जर्नी प्लान करनी है, डोनेशन या चैरिटी रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ करनी है, अपना खुद का कोई नया इनिशिएटिव करियर में लॉन्च करना है, न्यू जॉब मूवमेंट को देखना है, तो इन महीनों में अगर ये इंसान ये इनिशिएटिव लेता है तो इनको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसी के वाइस वर्सा अगर हम बात करें, अगर सूर्य जब
कम पॉइंट में ट्रांजिट करे। कम पॉइंट का मतलब 0, 1, 2 या 3, जिन्हें हम कम पॉइंट में कंसिडर करते हैं। अगर सूर्य का ट्रांजिट कम पॉइंट में हो तो उन महीनों अगर आप अपने किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, कोई सेरेमनी अरेंज करते हैं, कोई अगर आप न्यू इनिशिएटिव लेते हैं, कोई लॉन्ग जर्नी में जाते हैं, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगी। क्या? डिले। अगर आपने कोई नए काम की शुरुआत की तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अड़चन आएंगी, उस काम में डिले होगा ही होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल उन महीने यू विल फील कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। आपको अपने बॉसेस से, अपने ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इन महीने आप ये फील करेंगे कि जिस महीने सन का ट्रांजिट 3 या 3 से कम नंबर वाली राशि में हो रहा है, उन महीने आपको लोगों से आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि अननेसेसरली के आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। इवन इस महीने अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपके फेवर में जाने वाला नहीं है, और ये महीने अननेसेसरली आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेकर आते हैं। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर लगा के देखिएगा। अपने विनाशक वर्ग में जाइएगा और आप ये चेक कीजिएगा कि सूर्य के जहाँ पे भी विनाशक वर्ग में पॉइंट 3 या 3 से कम है, अगर उन महीने अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करते हैं या आपने पास में कोई नया काम शुरू किया, तो क्या आपको उसमें प्रॉब्लम देखने के लिए फील हुई? क्या आपके उन महीने अननेसेसरली कोई ना किसी प्रकार का स्ट्रेस आपके जीवन में आता है? अगर आप किसी को भी कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं तो आपकी बातें जो हैं आर्ग्यूमेंट्स में या ईगो क्लैशेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर डेफिनेटली अबाउट टू हैपन। अब यहाँ पे हो सकता है कि इसे हम बोलते हैं कि सूर्य 1 नंबर की राशि में आ गए, उच्च के आ गए, अब तो हम जो है बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की 1 नंबर की राशि में सूर्य अगर 1 पॉइंट लेकर बैठा है और वो सोचे कि जब सूर्य मेष राशि में आएंगे तब मैं किसी नए काम की शुरुआत करूँगा, और उसको काम की शुरुआत की और उसको कोई काम में सफलता ही नहीं मिली, तो उसके पीछे का रीज़न है सूर्य के विनाशक वर्ग के पॉइंट। यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरीज राशि में सूर्य का गोचर जो है हर साल अराउंड 13 या 14 अप्रैल को होता है, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट जो है दैट इज़ फिक्स्ड। यू ऑलवेज नो कि हमारे जो शुरुआत होती है, हम जब मकर संक्रांति की बात करते हैं कि सूर्य जब मकर राशि में आते हैं, तो मकर राशि में यानी कैप्रिकॉर्न राशि में जो सूर्य हैं हर साल 14 जनवरी या आगे पीछे अगर होता है तो 15 जनवरी, ठीक है। तो यानी सूर्य का हर राशि में जो है ट्रांजिट फिक्स है कि हर महीने सूर्य इस राशि में इस तारीख को आएंगे ही आएंगे। अब इससे क्या हो गया, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र बता रही हूँ। इससे आप एक अपना सोलर कैलेंडर बना सकते हैं, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये महीना, यानी कि जब सूर्य मकर राशि में आ रहे हैं, सूर्य मकर राशि में जैसे 14 जनवरी में आते हैं, तो 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहने वाले हैं। तो 14 जनवरी से लेकर अगर 13 फरवरी के बीच में सूर्य के विनाशक वर्ग में अगर आपको अच्छे पॉइंट मिले हुए हैं, तो आप सूर्य रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी ऊपर डिस्कस किया, अगर आपको कोई न्यू करियर इनिशिएटिव लेना है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी कार्य करना है, अगर आप किसी लंबी यात्रा में जाना चाहते हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कोई फैमिली फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जब सूर्य ने विनाशक वर्ग में 5 या 5 से ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, तो आप वो एक्टिविटीज़ जो है अपनी प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना सूर्य का कैलेंडर बना लीजिए। 1 नंबर की राशि में सूर्य ने अगर ज़्यादा पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप यानी कि हाई बिंदु मंस, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है हाई बिंदु मंस, यानी कि सूर्य ने जहाँ जहाँ 5 या 5 से ज़्यादा बिंदु दिए हैं, वो महीने आपके लिए एक्शन लेने के लिए। किस प्रकार के एक्शन? वो महीने आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इंटरव्यू देने के लिए, अगर आप एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में अपने बॉसेस से अपने प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, तो आपको उन्हीं महीने अपने प्रमोशन की बात करनी चाहिए जिस महीने आपने देखा कि सूर्य के विनाशक वर्ग में 5 या 5 से ज़्यादा पॉइंट हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य अथॉरिटी का कारक है। उस महीने अगर आप अपने बॉस से अपने प्रमोशन की बात करेंगे तो आपकी डिस्कशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन महीने जिस महीने सूर्य ने ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, अपनी पब्लिक अपीयरेंस कीजिए। इट मीन्स अगर आप सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस है तो उस महीने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रील्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समक्ष आइए, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य आपकी सेल्फ आइडेंटिटी है।
आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी अगर आपका इनकम्प्लीट काम है तो उस काम को पूरा करने के लिए उन महीनों में आप जाएं जहां सूर्य ने विनाशक वर्ग में ज़्यादा पॉइंट दिए। फॉर एग्जांपल मेरे को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो मैं वो महीना चूज़ करूंगी पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए जहां मेरे सूर्य के विनाशक वर्ग में 5 या 5 से ज़्यादा पॉइंट हैं। आपने कई बार ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हैं और आपको वो डॉक्यूमेंटेशन ही फंस गया, 1 महीने तक फंसा रह गया। 1 महीने के बाद अब आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बुला रहे हैं। प्लीज़ चेक कीजिएगा, जिस महीने आपने गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ सूर्य के विनाशक वर्ग में 0, 1 या 2 पॉइंट हैं, प्लीज़ बिल्कुल मत जाइएगा, आपका काम ही अटक जाएगा। और वो तभी जाके फुलफिल होगा जब सूर्य के विनाशक वर्ग में सूर्य ऐसी राशि में जाएंगे जहाँ 5 या 5+ पॉइंट दिए होंगे सूर्य ने। तो इस प्रकार से आप जो है सूर्य के विनाशक वर्ग में पॉइंट को देख के अपनी जो है मंथली एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना खुद का एक मंथली कैलेंडर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, जब सूर्य के विनाशक वर्ग में लो बिंदु हो, जिन जिन राशि में बिंदु हो, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक चार्ट दे दिया है कि 13 अप्रैल से सूर्य एरीज राशि में जाने वाले हैं, यानी कि 13 अप्रैल से लेके 13 मई तक वो एरीज राशि में ही रहेंगे, यानी 1 नंबर की राशि में। अगर 1 नंबर की राशि में आपके ज़्यादा पॉइंट हैं तो सन से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें कीजिए। अगर कम पॉइंट हैं, 0 है, 1 है या 2 है, तो आपको क्या नहीं करना है, आपको उन महीने अननेसेसरली किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। आपको अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि कम पॉइंट है तो आपके अंदर इम्पल्सिवनेस आए कि नहीं मुझे तो ये काम करना है। आपके दिमाग में ये चीज़ ख्याली पुलाव बने कि अरे मैं तो इस टाइम अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा और मेरे को तो बहुत सक्सेस मिल जाएगी। मोस्टली लोगों को क्या चीज़ होती है, वो सोचते हैं मकर संक्रांति में हम लॉन्च करते हैं। अब सूर्य जो है मेष राशि में आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, सूर्य लियो में आ रहे हैं, जो सूर्य की बहुत अच्छी राशि है। लेकिन अगर आपकी सूर्य ने मेष राशि में, सूर्य ने अगर आपकी लियो राशि में कम पॉइंट दिए हुए हैं और आपने अपना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, सॉरी, सक्सेस की बजाय आपको डिले और ऑब्स्टेकल्स ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए ये जो विनाशक वर्ग है, हर किसी का अपना एक पर्सनल चार्ट है और अपने पर्सनल विनाशक वर्ग के अनुसार आप अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लान कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो में आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये कहीं ना कहीं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और मैं से कहूँगी कि आप प्लीज़ इस सूत्र को ज़रूर लगाइएगा, ये 100% एप्लीकेबल सूत्र है। और अगर आप इससे मैच कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और सूत्र बताने वाली हूँ सूर्य के विनाशक वर्ग से रिलेटेड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूर्य ने विनाशक वर्ग में हर एक भाव में अलग अलग पॉइंट देता है। तो अगर आपके पास कोई ये चीज़ पूछने के लिए आता है कि मैडम मेरी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपको क्या दिखते हैं, तो हमें पता है कि 10वां भाव जो होता है हमारी प्रोफेशन का भाव होता है। अगर आपने देखा सूर्य के विनाशक वर्ग में जाके, सूर्य ने वहाँ पे विनाशक वर्ग में 10वें भाव में 5 या 5 से ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, तो और कुंडली में सैटर्न सन की युति भी बन रही है, तो ऐसे इंसान के गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे और इवन ऐसा इंसान हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी पहुंचेगा। ये विनाशक वर्ग के पॉइंट आपको क्लियरली बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आपकी पोजीशन लो रैंक की लगेगी कि हाई रैंक की लगेगी। क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी के सिंपल सूत्र की बात करें तो हम ये देखते हैं कि 10वें भाव का संबंध सूर्य से बन जाए, शनि का संबंध सूर्य से बन जाए, जो गवर्नमेंट के योग दिखाता है। लेकिन यहाँ पे आपको विनाशक वर्ग के पॉइंट लगा के आपको इस बात की पुष्टि मिल जाएगी कि गवर्नमेंट जॉब का योग तो चलो हमें दिख गया, हमने नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखा, लेकिन जब आप विनाशक वर्ग के पॉइंट लगाएंगे आप देखेंगे कि 10वें भाव में सूर्य ने 6 पॉइंट दे रखे हैं, 7 पॉइंट दे रखे हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग भी हैं और आप एक बहुत अच्छी अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट पोजीशन में भी पहुंचेंगे। इवन ऐसा इंसान अगर अपने नॉर्मल किसी भी प्रोफाइल में भी होगा, तब भी ऐसा इंसान जो 10वें भाव में अच्छे पॉइंट लेकर बैठा है, एक हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंचता ही पहुंचता है। अगर सूर्य के बिंदु अगर आपको 11वें भाव में ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे इंसान को अपने जो भी एफर्ट्स वो लगाता है उसमें उसको गेन्स मिलता है और अपने कामों में रिकॉग्निशन देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट हाउस हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाउस में सूर्य की प्लेसमेंट इज़ कंसिडर वेरी ऑस्पिशियस पोजीशन, यस। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में ही सूर्य अगर बैठा है, कम पॉइंट लेकर बैठा है, आप देखेंगे ऐसे इंसान के पास आपको कॉन्फिडेंस की कमी मिलेगी अगर उसका सूर्य फर्स्ट भाव में बैठ के 0, 1 या 2 बिंदु लेकर बैठा है। जबकि आप
देखते कि बोल देते हैं, अरे तुम्हारा तो सूर्य प्रथम भाव में बैठा है, तुम तो बहुत हाईली कॉन्फिडेंट होगे, तुम अपनी आइडेंटिटी से कुछ भी बना सकते हो। लेकिन अगले इंसान से आपको वो चीज़ें जब आप डिस्कशन करेंगे वो देखने के लिए नहीं मिलेंगी। उसके पीछे का रीज़न होगा सन के विनाशक वर्ग के पॉइंट। तो लेकिन अगर किसी की भी कुंडली में सन के विनाशक वर्ग में फर्स्ट हाउस में अगर हाई पॉइंट है सूर्य के 5, 6, 7 या 8, तो ऐसा बंदा आपको बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंट दिखेगा। उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही चार्म आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगर 7वें भाव में सूर्य, क्योंकि 7वें भाव में सूर्य हम बोलते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। और अगर 7वें भाव में सूर्य अगर पॉइंट्स ज़्यादा लेके बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है रिलेशनशिप्स में ईगो क्लैशेस लेकर आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप सूर्य के पॉइंट को अपने विनाशक वर्ग में देख के उसका अलग अलग भावों में क्या प्रभाव होता है। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया है कि आप अपना एक सोलर कैलेंडर हर साल का बना सकते हैं कि इस महीने मुझे कौन सी सन रिलेटेड एक्टिविटी करनी चाहिए और इस महीने मुझे सन रिलेटेड कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स हमें फीडबैक सेक्शन में ज़रूर दें। मिलती हूँ आपसे एक अलग प्लैनेट के विनाशक वर्ग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे टू एवरीवन।